भारत और पाकिस्तान की जोड़ी है बेमिसाल, नीरज अरशद की दोस्ती है लाजवाब। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की खेल जगत में दोस्ती के साथ साथ प्रतिद्वंदिता मशहूर है। बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.7 मीटर तक भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए इतिहास रच दिया है। बीते साल इसी प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीता था। भले ही दुनिया के अन्य खिलाड़ी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हों, मगर भारतीय एथलेटिक्स के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस साल यह चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक रही है। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए रजत पदक जीता है। यह पाकिस्तान के लिए इस तरह का पहला पदक है। एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाले अरशद की गिनती आज पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों में होती है। क्रिकेट और हॉकी के लिए पहचाने जाने वाले यह देश के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत के नीरज और पाकिस्तान की अरशद अपनी दोस्ती और प्रतिद्वंदिता दोनों के लिए जाने जाते हैं। आपने आखिरी थ्रो से पहले दोनों खिलाड़ियों को अदब से मिलते हुए देखा होगा और जीतने के बाद दोनों तुरंत खेल भावना के साथ गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 को भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, कृष्णा जेना और डीपी मनु पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के तीनों खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हो। भारत ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले के फाइनल में 5वां स्थान हासिल किया, जो अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपलिज स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनकी इस उपलब्धि से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को आखिरी मेडल 2003 में मिला था। तब अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। हालांकि भारत को एथलेटिक्स में अपने नए हीरो के लिए 18 साल का इंतजार करना पड़ा। यह इंतजार तब खत्म हुआ जब नीरज चोपड़ा ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता और पूरे देश में उत्साह भर दिया। ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत से कभी कोई चैंपियन नहीं था, लेकिन नीरज के आने के बाद सब कुछ बदल गया और ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद से वह लगातार नई उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं। नीरज की सफलता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 अगस्त को भारत में नेशनल जेवलिन डे या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। यह वही तारीख है जब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीता था। 25 साल का यह दुबला सा युवा खिलाड़ी हरियाणा से संबंध रखता है। वह हरियाणा में जो कुश्ती और पहलवानों के लिए जाना जाता है, अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता की वर्तमान स्वर्ण पदक विजेता यहीं से हैं। नीरज की यात्रा पर नज़र डालें तो इसमें धैर्य, मजबूत इरादे और कड़ा परिश्रम नजर आता है। यह यकीन करना मुश्किल है कि यह ओलंपिक चैंपियन किस समय गोल मटोल किशोर था जिसका वजन करीब 80 किलो था। हमेशा कुर्ता पजामा पहनने वाला नीरज को तब गांव में प्यार से सरपंच कहा जाता था। उन्होंने नज़दीक के गांव के स्टेडियम में अपनी सेहत बेहतर करने के इरादे से जाना शुरू किया। उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि भाला होता है। एक दिन जब गांव के खिलाड़ी भाला फेंक रहे थे तो उन्होंने भी भाला फेंकने में हाथ आजमाया। भाले का हवा को चीरते हुए जाना और फिर जमीन से टकराना उन्हें खूब पसंद आ गया। नौसिखिया होने के बावजूद जिस तरह से बहुत आसानी से उन्होंने भाला फेंका, उससे हर कोई हैरान रह गया। जल्द ही उन्होंने बड़े शहर का रुख किया और भारत में कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। वह विधिवत कोचिंग नहीं ले रहे थे और खुद से ही अभ्यास कर रहे थे। 2012 में उन्हें एक चोट लगी जिससे उनका करियर लगभग खत्म हो गया। 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतकर उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की और तब से वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
आज उन्हें भारत एथलेटिक्स जगत का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। नीरज की कामयाबी ने भारतीय एथलेटिक्स को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाई है। नई पीढ़ी में नई तरह का आत्मविश्वास भरा है। उनके प्रेरणा लेकर नए एथलीट्स की पूरी पीढ़ी तैयार होती दिखाई दे रही है। आप इसी प्रकार के खेल की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।